हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार करेंट अफेयर डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बिहार करेंट अफेयर। इसमें विगत एक वर्ष के करेंट अफेयर को समाहित किया गया है और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंत में चैप्टर के रूप में दिया गया है। तो उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और विगत एक वर्ष के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लगभग इसमें समाहित हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार में हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9 सितंबर 2024 ईस्वी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया गया। तो एक आंसर हो जाएगा ए। 9 सितंबर 2024 को छपे समाचार पत्र के अनुसार बिहार का कौन सा 2 जिला एकीकृत रोग निगरानी में देश के शीर्ष 10 जिले में शामिल है? बिहार का मंथली वाइज करेंट अफेयर में मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैमूर और जहानाबाद। देश के टॉप 10 एकीकृत निगरानी वाले जिले में ये 2 जिले जो है बिहार के कैमूर और जहानाबाद शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यारंभ कब किया गया? यानी कि पेयजल आपूर्ति योजना औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों में कब प्रारंभ किया गया? तो 2 सितंबर 2024 को आंसर हो जाएगा ए। 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक डे अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और बी में सिकेंद्र कुमार सुमन। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना? तो सजा दिलाने में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सारण। यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं। पहला, सबसे पहले ये सवाल यह बन सकता है कि जो नया भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है उसके अनुसार देश में पहला केस कहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया? तो देश में पहला केस रजिस्टर्ड किया गया है एमपी में। अगर बिहार में आएगा कि कहाँ केस रजिस्टर्ड किया गया है तो गया में। अगर आएगा कि सजा दिलाने वाला पहला जिला कौन बना तो आंसर हो जाएगा सारण। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किसे वर्ष 2024 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान मिला है? यानी कि 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया? चंद्रकिशोर जायसवाल को। ऑप्शन नंबर डी। बिहार खेल यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार और कुलपति जिन्होंने 1 सितंबर 2024 से अपना प्रभार ग्रहण किया कौन है? यानी कि बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार कौन बने? रजनीकांत। 8 का आंसर ए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में स्थित खेल विश्वविद्यालय, खेल परिसर और खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो सवाल में ही आंसर है कि कब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, खेल परिसर और खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15 सितंबर 2024 से पूरे राज्य में बिहार पुलिस महिलाओं को सुरक्षित सफर योजना उपलब्ध करा रही है। इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है। पहला, बिहार देश का तीसरा राज्य होगा जो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सही है। डायल 112 के माध्यम से सभी महिलाओं को निःशुल्क 24/7 सुविधा उपलब्ध होगी। सत्य है। सुरक्षित सफर सुविधा निडर नारी के कॉन्सेप्ट को पूर्ण कराने में अहम भूमिका निभाएगा। यह भी सत्य है। 5 सितंबर 2024 से यह योजना राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यह भी सही है। तो 4 स्टेटमेंट इसके सत्य हैं। हमने जब बिहार का मंथली वाइज करंट अफेयर डिस्कस किया था तो सुरक्षित सफर योजना को भी डिस्कस किया था। कौन कौन से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिले हैं उसे भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न संख्या 10।
अगला है डीजल अनुदान योजना 2024-25 के अंतर्गत किसानों को प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान मिलता है, तो 75 रुपए का आंसर हो जाएगा इसका बी। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग से जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में बिहार से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। पहला, बिहार का स्कोर 57 है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में देश में बिहार का स्थान राज्यों में 25वां है, गलत है। बिहार का स्कोर भारत का स्कोर से 14 अधिक है। बिहार का स्कोर भारत के स्कोर से 14 अधिक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यह भी गलत होगा। बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन स्वच्छ जल और स्वच्छता कोटि में है, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 4 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। मेरे ख्याल से यह गलत है। बिहार का स्कोर भारत का स्कोर से 14 अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे ऐसे 12 का बी दिया है, लेकिन ये आंसर मेरे ख्याल से गलत है। 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। मार्च 2024 में जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में बिहार रोजगार स्थिति में रैंक है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 22वां ए। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को किसने तैयार किया, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो आप सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखिए कि क्या है सुपर कंप्यूटर का नाम, दूसरा याद रखिए कि किसने तैयार किया, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है, इसे सीडैक के द्वारा तैयार किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पटना से यूनिट के द्वारा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की गरीबी अनुपात घटकर 19 से 21 में 33.79% हो गई है। इसमें कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो 33.79% गरीबी घटकर हो गई है 51% से, ठीक है। तो इस दौरान 2.25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली है। बिहार में परीक्षाओं में पेपर लीक पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, तो हाल ही में कानून बना है, उसके अनुसार 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। जून 2024 में हुए बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार के किन 4 शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है, तो जिन 4 शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है उनमें गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर शामिल है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कब किया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है 19 जून 2024 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो सबसे कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है। सितंबर 2024 में बिहार में किन्हें सूचना आयुक्त बनाया गया है, सूचना आयुक्त पूछ रहा है, ठीक है। तो सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा को और प्रकाश कुमार, इन दोनों को बनाया गया और त्रिपुरारी शरण मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने अगस्त 2024 में बिहार में कहां औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो गया में, आंसर हो जाएगा इसका बी। बैसाखी के सहारे बिहार के किस व्यक्ति ने सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर तिरंगा फहराया है, तो बिहार के उदय कुमार ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेल पुस्तकालय बिहार के किस जिले में खेल पुस्तकालय बनेगा, तो राजगीर में। बिहार का खेल पुस्तकालय राजगीर में, यानी कि 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने प्रीवियस 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि 29 अगस्त के दिन इसका उद्घाटन किया गया। अगस्त 2024 में बिहार कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ एक पोर्टल या ऐप से मिलेगा। उस ऐप का क्या नाम है, तो उस ऐप का नाम है बिहार वन पोर्टल, ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश का कौन सा राज्य पोषण पखवाड़ा और गतिविधि कराने में अव्वल है, कौन सा राज्य जो है पोषण पखवाड़ा और गतिविधि कराने में अव्वल है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन एवं बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर पटना में बॉम्बेक्स एपिलिटिका के पेड़ को रक्षा सूत्र में बांधा। मुख्यमंत्री ने इस परंपरा की शुरुआत किस वर्ष से की है, तो इस परंपरा की शुरुआत 2012 में हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश के मछली आयातकों ने बिहार से सौदा बंद कर दिया है, तो बांग्लादेश ने। वहां पर जो राजनीतिक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है, उसके कारण बांग्लादेश ने बिहार से मछली आयात करना बंद कर दिया है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार के कौन देश के ईडी निदेशक बने हैं, यानी कि ईडी निदेशक बिहार के रहने वाले हैं। कौन है बिहार ईडी के निदेशक, तो ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर राहुल नवीन। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी।
NIRF रैंकिंग में पहली बार पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। बताइए चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 31वां रैंक प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार में प्रथम बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि BSSA। बिहार महोत्सव का आयोजन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किस तिथि को किया गया? बिहार महोत्सव कब मनाया गया जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में? 1 जून 2024 ईस्वी को। बिहार और देश की पहले ट्रांस वुमेन दारोगा कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मानवी मधु कश्यप, और कल इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा चुका है। तो बिहार देश की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा कौन बनी? मानवी मधु कश्यप। बिहार में पटना के रविंद्र भवन में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? मिलेट्स महोत्सव का आयोजन 16 से 18 जून 2024 ईस्वी के बीच रविंद्र भवन पटना में किया गया। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो मिथिला समिट है मधुबनी में किया गया। आंसर हो जाएगा सी। दिवंगत समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर के जगह पे भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है बिहार के जमुई जिले के किस खिलाड़ी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाबिर अंसारी, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण कराया जाएगा? तो अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में बिहार सरकार के द्वारा मुक्ति धाम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 20 अगस्त 2022 को GI टैग प्राप्त मखाना का ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा किसने की है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि मखाना का ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सेल किया जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? यानी कि बिहार अपनी GSDP का कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये GSDP का है तो GSDP का 2.17%। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बजट नहीं पूछा गया, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे GSDP पूछा गया है। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 3 हो चुकी है। कांवर झील को पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया है, वह 39वां रामसर स्थल है बिहार का, और हाल ही में नागी नकटी को शामिल किया गया है जमुई। ठीक है, तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव कौन है? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत या स्ट्राइक रेट 100% रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोजपा रामविलास। इन्होंने एनडीए गठबंधन के तहत 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीटें पर इसने जीत दर्ज की है। तो इसका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 100% रहा। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए टीमों की संख्या कितनी है? बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए टीमों की संख्या कितनी है? तो 6 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। बिहार के किस जिले में मतदाता में जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर पटना सही है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो देखिए बिहार टोटल देश में अगर देखेंगे तो 7 चरण में चुनाव हुए हैं, और इन 7 चरणों में बिहार में भी किसी न किसी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं, यानी कि बिहार में भी 7 चरण में चुनाव हुए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला चरण में देखेंगे तो पहला चरण में 4 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ था, तो टोटल मिलाकर देखेंगे 40 लोकसभा सीट कवर करते 7 चरण में चुनाव हुए थे। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट का हिस्सा 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यानी कि जेंडर बजट 24-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो 14%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि कुल बजट का 14% जेंडर बजट है।
बिहार के किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2023 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शरद विवेक सागर। बिहार गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? यानी कि हाल ही में गोवा में आयोजित किए गए 37वें नेशनल गेम्स 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 30वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजना का अनावरण किया तथा 7 जिलों से गुजरने वाली आमस दरभंगा का शिलान्यास किया है? तो यह लोकसभा चुनाव के पूर्व की बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मार्च 2024 ईस्वी को। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जिन 7 जिलों से गुजरती है उसको मैं पूर्व में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जारी कार्बन उत्सर्जन कम करने के मसौदे रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? यानी कि बिहार सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? वर्ष 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मार्च 2024 में भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापति के तत्वावधान में आयोजित कवियों के सम्मेलन में किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राम आश्रय गोयल। 15 से 17 मार्च 2024 को 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन इसका बोधगया में किया गया है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 जनवरी 2024 को बिहार के कितने विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के टोटल 7 विभूतियों को पद्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक को मिला है पद्म विभूषण, एक को मिला है पद्म भूषण और 5 को मिला है पद्म श्री। तो टोटल 7 विभूतियों को पद्म अवार्ड दिया गया है। 53 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? पद्म विभूषण है तो बिंदेश्वरी ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 2024 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो सीपी ठाकुर को, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि टोटल 7 पद्म अवार्ड दिया गया है, जिनमें एक जो है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और 5 है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण में बिंदेश्वरी ठाकुर, पद्म भूषण में सीपी ठाकुर, ठीक है, सॉरी बिंदेश्वरी पाठक, पद्म भूषण में सीपी ठाकुर और 5 को मिला है पद्म श्री। 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अखिल भारतीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार का कौन सा स्थान मिला स्वच्छता रैंकिंग में? तो बिहार को 15वां स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा डी। 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छता रैंकिंग 2023 में देश के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? तो ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान 77वां है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में गंगा किनारे वाले स्वच्छ शहरों में पटना का रैंक क्या है? गंगा किनारे वाले स्वच्छ शहर पूछा गया है, तो गंगा किनारे वाले स्वच्छ शहर में पटना का स्थान है 6ठा। पहला स्थान जो है वह है वाराणसी। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के 142 शहरों के कितने प्रतिशत घरों में कचरा उठाव कार्य संपन्न हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 78%। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में बिहार के किस विभूति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सवाल है पद्म श्री, तो अभी हमने बताया कि पद्म श्री 5 लोगों को दिया गया है, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, अशोक कुमार विश्वास, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो ऑब्वियस है पटना में स्टेट रैंकिंग में पूछा गया, यानी कि बिहार राज्य में तो पहला स्थान है। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में पूछा गया है, तो तीसरा स्थान मिला था। तो इसका 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहां पर नया सिविल इनक्लेव के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो दरभंगा और पूर्णिया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। दरभंगा की किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार रत्न सम्मान किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोनी चौधरी को। चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? पहला, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, सही है। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यह भी सही है। रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा, यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर करेक्ट डी होगा, उपयुक्त सभी। बिहार के नालंदा जिले के किसने सेंटर स्पिल्ट होल्डिंग समकोनासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड तक योग मुद्रा में खड़ी होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अस्मिता कुमारी ने। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 से 23 जून 2023 को L20 G20 के समिट का एक भाग था। श्रम 20 यानी कि L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ, जिसमें व्यापक चर्चा किन बिंदुओं पर की गई है? तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क, इन दोनों पर विचार विमर्श किया गया। इसका आंसर सी सही होगा। बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग से संबंधित है? तो मिशन 60, मिशन परिवर्तन, ये सभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 22-23 में बिहार का स्कोर कितना है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 22-23 में बिहार का स्कोर 20.5 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, देखिए ये इंडेक्स थोड़ा पुराना है, कारण है कि इसके बाद ये इंडेक्स जारी नहीं किया गया है, यानी कि लेटेस्ट इंडेक्स जो है वह यही है, ठीक है। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का एसपीआई स्कोर क्या है? तो बिहार का एसपीआई स्कोर 44.47 है। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक कौन सा है? तो देश में बिहार का 35वां रैंक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य है बिहार। समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक कितना प्राप्त हुआ? तो 85.2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान करें, यानी कि बिहार से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, इस सूचकांक में बिहार नीचे से रैंक में से इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है, सही है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में बिहार का स्कोर 44.39 है, यह भी सही है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है, यह भी सही है। और इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का ओवरऑल स्कोर 43.19 है, यह भी सही है, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन सही है? ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया, सही है। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए, यह भी सही है। ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, सत्य है। बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंद में 215 रन बनाए, गलत है। ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा, यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3, 5 इसके सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सितंबर 2024 में बिहार के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए? तो बिहार के नए डीजीपी आलोक राज बने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, यानी कि खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, मैथिली ठाकुर को। और ये नवंबर 2022 से लेकर अभी तक बनी हुई है, ठीक है, तो मैथिली ठाकुर करेक्ट आंसर होगा। नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर से इसकी शुरुआत की, सही है। डेट आप लोग याद रखेंगे, 27 नवंबर 2022 को राजगीर से शुरुआत हुई है। 28 नवंबर 2022 को गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई, यह भी सत्य है। उपर्युक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उपस्थित थे, यह भी सत्य है। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई, यह भी सत्य है। यानी कि इसके चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक और ऑप्शन है, 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल की शुरुआत एक साथ किया। गलत है, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन में बता दिया कि राजगीर में 27 नवंबर को और बोधगया में 28 नवंबर को किया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक किसने जीता, तो कृति राज सिंह ने। 81 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एंड टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है, तो मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है, तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर सविता महतो। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा, देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान, ये देश में पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया फिक्की के द्वारा, किस ऐप के लिए, तो चक्र के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चक्र ऐप पर जितने अपराधी हैं उसका डाटा वहां पे अवेलेबल होता है। हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया, नृत्य शक्ति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एनसीसी निदेशालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जा रही है, तो जीविका के द्वारा। शराब की बोतल से चूड़ी बनाने का कार्य जीविका के द्वारा संपादित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में पहली बार अबेमोहर धान की खेती की गई है जो भात में आम की खुशबू आएगी, जिसके कारण भात में आम की खुशबू आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अबेमोहर धान की खेती, अबेमोहर धान की खेती पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ पर बनाया गया, पटना बिहार में गंगा नदी पर। बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी, यह महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी वर्ष में हो, जातीय गणना को लेकर सर्वदलीय बैठक कब हुई थी। बिहार ने इस संदर्भ में 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया था, ठीक है। 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है, तो उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में सभी तबकों के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है, तो सभी तबकों के गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल भूमि दिए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार के किस संस्थान के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है, काउंटर ड्रोन सिस्टम IIT पटना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला अरवल बना है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? वरुण बेवरेज लिमिटेड एक पेप्सी प्लांट है, तो बेगूसराय में इसका उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पटना के बिहटा में बन रहा है, ठीक है, बिहटा। ये दोनों ऑप्शन पटना दे दिया है, ठीक है, तो पटना के बिहटा में आप लोग याद रखेंगे, तो इसका आंसर बी या डी। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो चनपटिया मॉडल पश्चिम चंपारण से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ठीक है, नायिका पुरस्कार की शुरुआत किस संस्था की ओर से की गई है? तो नायिका या फीमेल एक्टर है, तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा महिला एवं बाल विकास निगम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो जिका के साथ, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में किया जा रहा है? तो कैमूर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाया जा सकेगा? तो हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पेश की गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल जितना बजट प्रावधान था उसका 99% खर्च करके राज्य सरकार ने रिकॉर्ड दर्ज की है। राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? तो राज्य में देखेंगे तो पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए मैथिली ठाकुर और मैथमेटिशियन गणितज्ञ आनंद कुमार, इन दोनों को चुना गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त तो दोनों सही हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला? महत्वपूर्ण सवाल, इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव रंजीत कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रोरो वेसल जहाज का संचालन किया जाएगा? तो पटना और वाराणसी के बीच में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधों के लिए सरकार ने कितने वर्ष की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 साल। पुस्तक बिहार डैट वाज एंड नाउ, ठीक है, यानी कि बिहार डैट वाज एंड नाउ पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रघु राय और उषा राय, इन दोनों ने मिलकर बिहार डैट वाज एंड नाउ पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में स्थित बैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मुजफ्फरपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बताइए बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार पुलिस अकादमी, जहाँ पर बिहार पुलिस सर्विस डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर आदि पदों पर चयनित लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो वह राजगीर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इतना आप जानिए कि राज्य का दूसरा इथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पटना मेट्रो के लोगो का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? पटना मेट्रो के लोगो का लोकार्पण, तो पटना मेट्रो के लोगो का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार। किस देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है? तो यह श्रीलंका की घटना है। इसका आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी से समझौता किया गया है। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना कहां पर की गई? तो हाजीपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बिहार के किस महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना और गया रबर डैम, इन दोनों को सम्मानित किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट हैं। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल गई है। वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2024 तक इसे 1400 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर ए सही है। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाए बी, यानी कि भागलपुर। बिहार राज्य के किस संस्था को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा? प्ले स्कूल की तरह आंगनवाड़ी केंद्र को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चे ब्रांड एम्बेसडर अब बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिला में स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पटना में। इसका आंसर हो जाएगा बी। गांव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार सर्वे ट्रैकर। राज्य सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मृत्यु होने पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 4 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिला में 68 लाख की राशि से स्मृति द्वार की स्थापना किया जाएगा? तो सिवान जिले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का ए। बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल 2023 को किनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दानवीर भामाशाह की जयंती को अब राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का सी। नई पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वंदना विजयलक्ष्मी। आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया है? तो जीआई टैग दिलाने के लिए बिहार के कई उत्पादों के लिए जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन दिए गए हैं, जिनमें गया का तिलकुट है, हाजीपुर का चिनिया केला है, भोजपुर का खुरमा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। बिहार के किस जिला में 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है? 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन की मंजूरी, तो भागलपुर में एक कोयला ब्लॉक स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार 98 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो हैं वह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? तो जो उपग्रह सैटेलाइट आधारित मानचित्र जारी किए गए हैं उसके अनुसार 1998 से लेकर 2022 तक जो 24 साल की अवधि है उस दौरान लगभग 40 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वह बाढ़ से प्रभावित हुआ है। बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण पटना में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा? पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आईआईटी पटना में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से क्यों दिया गया भवन निर्माण को? अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए। ठीक है, तो 134 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस जिले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी? गर्मा तिल गया जिला में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 2023 से 28, और इसके लिए 1,62,000 करोड़ रुपया वित्तीय आवंटन किया गया है। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार झा ने कब किया? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बेफिक्र ऐप का संबंध है बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाओं को साझा करना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 10 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची तक। 140 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 मई 2023 को पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहां पर प्रारंभ किया गया? तो पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना में प्रारंभ किया गया है। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया है? तो मुंगेर में देखा गया। इसका आंसर हो जाएगा 142 का बी। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बिहार का स्कोर है 41.06 यानी कि 41.06। बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया? हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी किस वर्ष तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? 2025 तक। यह 7 निश्चय पार्ट 2 का भी एक हिस्सा है। 145 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। 24-25 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो देखिए बजट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास दर जो है 10.64% रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर बजट के अनुसार बिहार है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे जो है वह दिल्ली है। ठीक है, तो 146 का आंसर 10.64 होना चाहिए, रह चुका है बजट के अनुसार। पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया जाएगा? पीतल उद्योग के लिए, तो पीतल उद्योग के लिए बिहार पटना के परेब को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बिहार के क्रिकेट टीम ने 2023 में कितने वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में शामिल हुआ? तो 47 वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में बिहार का क्रिकेट टीम शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बिहार के किस स्थान पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र स्थापित की जा रही है? तो वीरपुर में। ठीक है, तो 149 का आंसर हो जाएगा बी। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां पर? वीरपुर में। 149 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरसेर गांव में एक लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है। तो बताइए यह गांव बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में, और यहीं से जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी। महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो 150 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर किस नदी पर बनने वाला सबसे बड़े पुल को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जेपी पुल के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले सबसे बड़े पुल को मंजूरी प्रदान की गई है। 151 का ऑप्शन नंबर ए सही है। गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है? गृह दर्शन पोर्टल दर्शनीय स्थलों की जानकारी। 152 का आंसर बी सही है। बिहार के मधेपुरा जिले से 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 ईस्वी को हो गया है? तो शरद यादव का। हालांकि यह सवाल पुराना हो चुका है, यह बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। किसके द्वारा बिहार के गया जिला में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी गई? भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला दलाई लामा के द्वारा रखी गई। 154 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा सा 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कई सारे मैगजीन जो है वह 1 साल से ज़्यादा पुराने 2-2 साल पुराने करंट अफेयर को इन्होंने प्रश्न के रूप में शामिल कर दिया, जो कि इरिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर दिया गया तो मैं उसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो आपके लिए आवश्यक होगा उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? अभी हमने ऊपर बताया था, मिशन गुणवत्ता हो, मिशन 60 हो, ये सभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य की गुणवत्ता से संबंधित है। बिहार के किस जिला के संदेश प्रखंड में काला हिरण बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा? काला हिरण बचाव केंद्र, तो भोजपुर में। 156 का ऑप्शन नंबर बी सही है।
बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर बनकर तैयार हो गया? सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम तो पटना में बनकर तैयार हुआ है। 157 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा? पहली बार आईपैड पर अभिभाषण किसने पढ़ा बजट सत्र के दौरान? तो राज्यपाल के द्वारा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, 159 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई है? तो 9वीं और 10वीं दोनों कक्षा के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके द्वारा एमबी गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया है? एमबी गंगा बिहार तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस जिले में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र रोहतास में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी किया जाएगा? बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी की जाएगी? तो ऑप्शन देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वह है मखाना, ऑप्शन नंबर सी सही है। पूरे देश में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका लगभग 85% उत्पादन बिहार में होता है। बिहार के किस जिला के नगर निगम के द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छांगिनी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया स्वच्छांगिनी प्रोजेक्ट पटना नगर निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। हाल ही में इसे शक्ति अवार्ड दिया गया है। 164 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LVD-2 ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया। इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिले के 7 बेटियों ने भी भाग लिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये नवादा के रहने वाले थे सभी। 165 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बौद्धिक अंड के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, बौद्धिक अंडा के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? पटना कला विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक अड्डा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलोक कुमार। बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन IPL में किया गया? विजय वत्स का चयन IPL में किया गया, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअली तरीके से किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 159 का ऑप्शन नंबर ए सही है। शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है मधुबनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक बिहार को पूर्ण साक्षर बना लिया जाएगा? 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 17 में बिहार को 15वां यानी कि नीचे से तीसरा। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हो गया? यानी कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर बनकर तैयार हुआ? कादिराबाद, दरभंगा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बिहार का पहला जू सफारी 16 फरवरी 2022 को। भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है? शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनेगा? पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चंपारण में। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनेगा? कैमूर में। 177 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कहां पर देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बिहार में कहां पर? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पर, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। 178 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25 इसके अवधि के संघटक है, यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? सुलभ संपर्कता सही है, सशक्त महिला, सक्षम महिला सही है, हर खेत तक सिंचाई का पानी यह भी सही है। तो 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही हैं।
आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के संघटक कौन नहीं है। ठीक है, यह सवाल बीपीएससी प्रीलिम से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाल विकास मानव विकास ये पार्ट 2 में नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखेंगे तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, ठीक है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये सब 7 निश्चय में शामिल है। 180 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय पश्चिम चंपारण में स्थापित किया जाएगा। 181 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार का वह जिला जहां पर हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत करने वाला पहला जिला है भोजपुर। बिहार के किस जिले में रेल सुरंग बनाया गया है। तो रेल सुरंग जो है मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में बनाया जा रहा है। ठीक है, रेल सुरंग किस जिले में, मुंगेर में। 183 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेल संचालन के लिए किया जा रहा है। तो मधेपुरा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। बिहार का गौरव गाथा पुस्तक शशि भूषण सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो किस जिले में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग, तो चाय का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, किशनगंज। ठीक है, इसका 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा। तो पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वैशाली के राघोपुर में स्थापित किया जाएगा। इस बार की बजट में भी इसकी चर्चा की गई है। 188 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नई पुस्तक सभ्यता की सुखती सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। सभ्यता की सुखती सरिता पुस्तक का विमोचन राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। 179 का आंसर हो जाएगा, 189 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह। बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। तो सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है बोधगया, वैशाली, राजगीर, उपर्युक्त सभी को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लगाया गया है। तो सहकारिता विभाग के द्वारा तरकारी मार्ट नामक एक एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे किस विभाग के द्वारा, तो सहकारिता विभाग। ऐप का नाम तरकारी मार्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिला के औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो बेगूसराय में। 192 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार यदुवंश गिरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में वर्तमान समय में यूनिवर्सिटीज की कुल संख्या 37। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। तो BSEB ऐप किससे संबंधित है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं। तो सुभद्रा कुमारी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया। आप लोग याद रखेंगे निपुण संवाद किस विभाग से संबंधित है, शिक्षा विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी। E20 क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। E20 क्या है, तो 20% इथेनॉल मिश्रण, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण E20 पेट्रोल के नाम से जाना जाएगा। 198 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नई पुस्तक जमीन के बाद किसके द्वारा लिखी गई है। तो जमीन के बाद पुस्तक श्यामल किशोर पाठक के द्वारा लिखी गई है। 199 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस जिला के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। SDRF के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो पटना में। 200 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो बिहार के किस जिले में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पटना। इसके पहले वाला जो ऑप्शन है वो हमने गलत आंसर बता दिया है।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जमुई। ठीक है, बिहार के किस जिले के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो जमुई में। ठीक है, एसडीआरएफ के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण जमुई के गिद्धौर प्रखंड में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष बदल चुके हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? मृत्युंजयी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भागवत झा आजाद मृत्युंजयी पुस्तक के लेखक हैं, जिसका विमोचन तत्कालीन समय के बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? गुम हुए बच्चों के खोजने से संबंधित ऑपरेशन मुस्कान, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना नगर निगम। बिहार के किस जिला में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो किस जिले में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति मिली है? नवादा जिले में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? पटना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां पर खोला जाएगा? जीपीओ पटना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक पंचायत एक बैंक शाखा योजना को लागू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है? नीलकमल राय को। 209 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल किस संस्था के द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो महावीर मंदिर महावीर ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 211 नंबर सवाल है, बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नया नाम जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा गया है। 211 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, फिर भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, मिथिलेश मिश्रा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 2-3 दिन पहले 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो अब आइए अगले सवाल पे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर प्लांट का चयन किस स्थान पे किया गया है? तो पहले स्थान पे। देश में एनटीपीएस सिस्टम राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो 5वां राज्य बना है। 215 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? तो राजगीर के प्राचीन संरचना और अशोक स्तंभ पूर्वी चंपारण, इन दोनों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में बिहार की उत्पादित चाय के इस्तेमाल करने संबंधी प्रावधान किया गया। 217 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? तो उनको जोड़ने के लिए स्वाभिमान एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। 218 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जा रहा है? तो मगध क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल चेक डैम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? तो गया जिला में बनाया गया, चूंकि वह सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। तो चेक डैम बनाने का जो मॉडल है केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी सराहना की गई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? ठीक है, बिहार बढ़कर रहेगा चर्चित पुस्तक, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, यानी कि ए सही है। बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर पटना में।
बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? रामायण विश्वविद्यालय बिहार के वैशाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बिहार के किस जिला में पेपल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल व्यय कितना था? इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा की गई है, हमने भी डिस्कस किया था। 2,31,904 करोड़। बिहार का 17वां या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नए विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके पहले अवध बिहारी चौधरी थे। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, कौन है? तो वह है बिहार। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहां पर खेला? तो श्रीलंका में। 229 का ऑप्शन नंबर ए। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि NFHS 5 के अनुसार नवीनतम रिपोर्ट है। कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में 86.5% महिलाएं ऐसी हैं जो पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती है। इसका आंसर सी सही है। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है? तो 26.7% यानी कि 75% से ज़्यादा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत क्या था? ठीक है, अब 2025 में जब चुनाव होगा तो डेटा बदल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो विधानसभा चुनाव है वह 2020 का ही चुनाव है। ठीक है, आपको इसे भी एक नज़र देखकर एग्जाम में जाना होगा। तो महिलाओं का मत प्रतिशत 59.69% था। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी कितनी है? महत्वपूर्ण सवाल है। महिला सदस्यों की हिस्सेदारी है 10.7%। ठीक है, मेरे ख्याल से 27 या 28 महिला विधायक चुनी गई थी। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक लमसम 27 या 28 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? तो जीत का सबसे कम अंतर हिलसा विधानसभा देखने को मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ऑप्शन नंबर बी सही है। देश के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो वह राज्य बिहार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आरक्षण दी गई है। बिहार विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल किसे बनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो PMCH पटना। बिहार में मेगा फूड पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो पटना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? स्वामित्व योजना तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसी दिन स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2021 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिहार में बाल हृदय योजना, सारे स्कीम है ये सब। ठीक है, बाल हृदय योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो वर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा। पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? रोहतास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहां पर निर्माणाधीन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम राजगीर नालंदा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री चांसलर होंगे और इससे संबंधित विधेयक पारित किया जा चुका है 248 का। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो आमस दरभंगा है ना, तो वही है, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक 249 का ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कहाँ पर सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है? जो देश का 12वां सुपर कंप्यूटर है तो पटना में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी शुभारंभ किया गया? तो सुपौल में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? गार्जियंस ऑफ चंपारण, ठीक है। तो गार्जियन नाम से आप सुनेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पुराने वृक्षों का संरक्षण। बिहार के किस जिले में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो बेगूसराय में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री, यानी कि 254 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार को किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया? फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के किस जिले में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क गया में, ठीक है, 1600 एकड़ में, तो 256 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया जाएगा? ठीक है, तो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ दरभंगा में किया गया है। बिहार का पहला, देश का पहला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में मलवारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है? बिहार के किस जिले में पूछा गया है? तो पूर्णिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार के जमुई जिले के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो जमुई के सोनो में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया जाएगा? प्रकृति व्याख्या केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा, 260 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहत गणना प्रारंभ की गई है? तो पहली बार पक्षियों की बृहत गणना फरवरी 2022 में शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021, यानी कि नवीनतम वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? सिर्फ वन पूछा गया है, तो 7.84% हो जाएगा, 262 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? बिहार के किस जिले में? तो शेखपुरा में, आंसर हो जाएगा बी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है? तो अति सघन वन सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। पूरा अति सघन आप वन देखेंगे तो बिहार के 5 जिलों में है, उनमें सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में। वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो कैमूर में, चाहे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें या फिर प्रतिशत के दृष्टिकोण से, दोनों में कैमूर नंबर 1 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला घटते क्रम में पूछा गया है, तो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई, ये क्रम है, ठीक है, घटते क्रम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस के विनोद चंद्रन। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? तो गया और सासाराम के बीच, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा में स्थित है साइक्लोपियन वॉल। वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित है? ठीक है, अभी हमने देखा वन आच्छादित 7.84%, अब है वृक्ष आच्छादित 2.49%, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल की गई है? मोर अभयारण्य बांका में, आंसर हो जाएगा बी। किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? ठीक है, तो पहली बार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला ईडी के द्वारा हाल ही में दर्ज किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बना है? तो सहरसा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्म पार्क स्थापित किया जाएगा? सर्जिकल और फार्मा पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सुखायत मॉडल की चर्चा की है। सुखायत मॉडल बिहार के किस राज्य से संबंधित है? तो सुखायत मॉडल जो है मधुबनी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, तो शिवांगी जोशी ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? चनपटिया मॉडल कहाँ से संबंधित है? पश्चिम चंपारण से। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे जोड़ेगा बिहार के किस जिले को? तो रोहतास को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की गई है? तो बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया? रबर डैम है तो 8 सितंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार कब शपथ लिया है? तो 9वीं बार शपथ लिया 28 जनवरी 2024 ईस्वी को। पहले महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री थे, अब एनडीए में शामिल हो गए। तो 286 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है और वे कुर्स्क सिटी असेंबली से विधायक बने? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभय कुमार सिंह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कब किया? 16 सितंबर 2022 ईस्वी को। यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। ठीक है, बिहार राज्य में 24-25 के लिए कितने का बजट पेश किया गया? तो 24-25 के लिए 2 लाख। ये डेटा यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, 24-25 के लिए जो बजट पेश किया गया है, यहाँ पे 24-25 के लिए बजट का डेटा यहाँ पे लिखा गया है 2,77,000, जबकि इसका करेक्ट जो बजट है 2,78,725 करोड़ ये बजट का कार्य है। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, 2,78,725 करोड़। और इसके पूर्व में देखेंगे तो 2.61 लाख करोड़ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। बिहार के किस जिले ने नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कैमूर में। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? तो मुकेश कुमार का चयन इंडिया टीम में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र का मॉडल लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड प्रदान किया जाएगा? तो 10 लाख का। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है? तो निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है बेगूसराय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 296 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बौद्ध महोत्सव का आयोजन बोधगया में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिहार के नालंदा जिला में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल
फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार शरीफ में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो एनआईटी पटना को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस जिले में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार ने कब किया? तो 15 सितंबर 2022 ईस्वी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? 18वां। इसकी शुरुआत कब की गई? 2006-07 में। ठीक है, तो डिटेल्ड हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। 2022-23 में बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर क्या है? 22-23 में बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर 10.64%। पहले नंबर पे देश में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे है असम और तीसरे नंबर पे है दिल्ली। चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया है? तो गंडक नदी में। ऑप्शन नंबर बी। बाढ़, सिंचाई एवं मौसम की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जिस पर 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बजट डिक्लेयर किया गया है। तो चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, बजट 1,62,000 करोड़। बिहार में पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए किस विभाग को सौंपी गई है? तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कौन से व्यक्ति ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो गौरव राय ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया जाएगा? तो म्युनिसिपल बॉन्ड पटना नगर निगम के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, फिल्म सिटी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? राजगीर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार गत 4% वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है? ठीक है, तो 4 वर्षों में होना चाहिए था। विगत 4 वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है? तो 5.4%। ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है? मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। बिहार में किस वर्ष तक इस्तेमाल होने वाले कुल बिजली का करीब 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 ईस्वी तक। ठीक है, अभी 31% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, तो 316 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक सर्वे में डेटा हमने डिस्कस किया था। दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? संचार साथी पोर्टल। चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों एवं पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस समूह का गठन किया गया है? तो 20 सहमत समूह का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घरों तथा शुद्ध जल पहुंचाने के लिए बिहार के किस जलाशय से पानी लेकर डैम के सहारे कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिले में पहुंचाया जाएगा? दुर्गावती जलाशय से, जो कि कैमूर में ही स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाल श्रवण योजना। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस कोडिंग पर कार्य किया जा रहा है? 5R पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम।
बिहार के किस जिले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन समस्तीपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे छोटे बीमारी का घर बैठे इलाज अब मरीज करा सकेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ई संजीवनी। ई संजीवनी का ही मतलब होता है घर बैठे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से आपको उपचार दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है? तो डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम। नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम का लॉन्चिंग 24 मई 2023 को कहां से किया गया? तो इसकी शुरुआत पटना से की गई। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 20 शहरों में संचारी रोग के रोकथाम के लिए महानगरीय निगरानी केंद्र खोला जाएगा। इस योजना के लिए बिहार के किस शहर का चयन किया गया है? तो पटना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो नेपाल। किस वर्ष तक राज्य सरकार के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2027 तक रखा गया है। नए संसद भवन की दीवारों पर बिहार के किस कलाओं को दर्शाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कलाकृति और पेपरमेसी कला, इन सभी की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी नई संसद भवन परिसर में। बिहार के सरकारी विद्यालयों में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल विद्यार्थी शिक्षक की निगरानी की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ग्रामीणों को पंचायतों में जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो पंचायत सरकार भवन। बिहार के किस जिला में स्थित बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार के 6 जिलों में मंगलामुखी व भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किस विद्यालय की स्थापना की जा रही है? बिहार के 6 जिलों में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहटा में 287 करोड़ की लागत से बनने वाले SDRF मुख्यालय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस चीज के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर होने जा रहा है? मछली में। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगले वर्ष तक 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किस अभियान के तहत गरीब विहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? बसेरा अभियान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 337 का सी। स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जा रहा है? चलंत कौशल वाहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस संस्था के द्वारा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा तिब्बत से लाए गए 5 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा? ठीक है, तो एक तो हो गया किस संस्था के द्वारा? तो कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा, और दूसरा संस्था है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ, तो दोनों के द्वारा। ठीक है, जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी कितनी प्रतिशत है? तो पहले 51% था, अब घटकर हो गया 33.376%। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य पर्यटन विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नंदकिशोर। ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सभी में। ऑप्शन नंबर डी। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाल ही में यह कंपनी नवरत्न का दर्जा इसे हासिल दिया गया है। बिहार राज्य के निबंधित कामगारों की बेटी होने पर कितने रुपए मिलेंगे? यानी कि बिहार राज्य के निबंधित कामगार, तो इस पे आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। बिहार के किस जिले में पेपर इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा? तो पेपर इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा सिवान में। कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आप देखेंगे NH2 जो है वह गया से होकर क्रॉस करती है और वही कोलकाता जाती है, दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बिहार के किस एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की लागत से कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है? पटना एयरपोर्ट। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा बिहार के किस कॉलेज में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क का उद्घाटन किया गया? रामदयालु सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर, 348 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में राम जानकी मार्ग के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो 91 किलोमीटर। बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो राज्य में पक्षियों की प्रजाति है 205। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निदेशक के रूप में तुषार सिंगला की नियुक्ति की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश में बिहार के किस भाषा को बोले जाने वाली लोगों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है? भोजपुरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार राज्य में किसी भी तरह की आपदा की पल पल की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बिहार के किस जिला में सबसे बड़ा वीडियो वॉल को तैयार किया जा रहा है? पटना में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस विभाग के द्वारा बिहार में इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग शुरू की गई है? इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग पुलिस विभाग के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? एडवांस सेंटर ऑफ टी यानी कि चाय, किस जिले में? किशनगंज में। आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले के युवाओं के द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्ट्रेशन यूनिट को पेटेंट प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना। बिहार के किस जिले में स्थित कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना स्थापित किया जाएगा? कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है? दरभंगा में। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में बिहार के किस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई है? चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में तो 2 साइंटिस्ट हैं, रवि कुमार और अमिताभ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला के जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है? ठीक है, तो बिहार के किस जिले से शुरुआत की गई है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी या सी कुछ भी देख लें, एक ही ऑप्शन है। बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र बोधगया। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के 1 लाख से कम आबादी वाले 4,477 शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? 262वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? पटना और सुपौल को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो 21वां। बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार झा ने कब किया? बेफिक्र ऐप, ठीक है, बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचना प्रोवाइड की जाएगी 10 मई 2023 को। वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में किसे इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रामनाथ झा को। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना जिसमें 15 लाख का अनुदान मिलेगा, किस स्वीकृति बिहार कैबिनेट ने कब दी है? बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना 6 अगस्त 2024 को। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पर किसने द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस नामक पुस्तक लिखा है? आदित्य अनमोल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? पूर्व में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस सवाल को। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी रब्बर डैम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। आंसर हो जाएगा सी। बिहार में जातीय गणना जिसके आंकड़े जारी किए गए, कब जारी किया गया? जातीय जनगणना बिहार में कब हुआ जिसके आंकड़े जारी किए गए? ठीक है, तो अगर सवाल इसके आंकड़े कब जारी किए गए पूछता तो 2 अक्टूबर होना चाहिए था। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, 2 अक्टूबर 2023। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान वाइस चांसलर कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? तो अभय कुमार सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति अरविंद पानगडिया। ठीक है,
बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो त्रिपुरारी शरण, ठीक है, और बाकी 2 की जल्दी में नियुक्ति की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों बने हैं उप मुख्यमंत्री। सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? आनंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कहाँ पर कलाग्राम का स्थापना किया जाएगा? कलाग्राम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कलाग्राम की स्थापना की जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बोधगया में। बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र जमुई में। बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ पर? जमुई में और नागिनाटी पक्षी अभयारण्य में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। बिहार की राज्य सरकार ने किनकी अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया है? धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अखिलेश कुमार जैन की अध्यक्षता में किया गया है, आंसर हो जाएगा ए। बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है? 2026 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कहाँ बंदरों के लिए बगीचा बनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, रानीगंज, अररिया। समावेशी विकास के मामले में 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों में बिहार का अंक क्या है? 85.2 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवंबर 2023 में आयोजित भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी राज्य में कौन शामिल है? बिहार और केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल बिहार के किस जिले में बना है? तो दरभंगा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार की दुर्गा ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की दुर्गा ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, आंसर हो जाएगा ए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में बिहार के शुभम कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आर्चरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। बताइए अब तक कुल कितने लोगों को दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को मिलाकर 4 लोग हो गए, 5 हो गए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। बिहार के बेगूसराय में आयोजित 52वें राष्ट्रीय सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो बिहार ने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का राजकीय खेल कौन है? तो कबड्डी बिहार का राजकीय खेल है। पटना के गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस पर निकाली गई कुल 14 झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? नगर विकास एवं आवास विभाग को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पटना में किया गया। बिहार सरकार राज्य के खिलाड़ियों को वार्षिक अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा? तो 20 लाख तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू एग्री साइंस के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? अर्चना देव को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में चर्चित मिशन दक्ष किससे संबंधित है? शिक्षा विभाग से। बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने? जितेंद्र कुमार राय। हालांकि अभी वर्तमान कैबिनेट में चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल है पहले खेल मंत्री, तो जितेंद्र कुमार राय। एक रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 22-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो बिहार में, ठीक है, रोके गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा पटना में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 पदक जीती है? कात्यायनी सिंह ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 मार्च 2024 को किसने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे रवाना किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो बिहार के कुल 5 कलाकार उसमें शामिल हैं। 2 मार्च 2024 को बिहार में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसायन उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बरौनी, बेगूसराय में। 402 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार के किसे पुरस्कार दिया गया है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र को पहला अवार्ड दिया गया है। 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या था? कीर्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2% की वृद्धि हुई है। 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रथम रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। 406 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कहां पर स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? स्वर्णिम मिथिला समिट झंझारपुर मधुबनी में। मिथिला समिट है तो मधुबनी में। किस राज्य में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आरंभ किया गया है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 मार्च 2024 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भागलपुर बरारी में। बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गोपालगंज का मुकेश कुमार। ठीक है, हाल ही में इसको इंडियन टीम में इनको शामिल किया गया है। 25 से 27 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर कितनी निर्धारित की है? ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी दर इनकी 245 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 3012 करोड़। बिहार में कहां पर दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां महासम्मेलन आयोजित किया गया है? पटना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में वर्ष 2024 में आयोजित महोत्सव से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? ठीक है, बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी 4 मार्च 2024 को पटना के ज्ञान भवन में हुआ। सही है। नागी पक्षी महोत्सव जमुई में हुआ, यह भी सही है। नारी शक्ति ज्ञान भवन पटना में हुआ, यह भी सही है। थावे महोत्सव 24 से 27 मई 2024 को आयोजित हुई, यह गलत है। ठीक है, तो 415 का असत्य कथन है, तो सी इसका असत्य होगा। बिहार में मंजूषा महोत्सव का आयोजन भागलपुर में कब हुआ? मंजूषा महोत्सव का आयोजन भागलपुर में 4 से 7 दिसंबर 2023 को किया गया है। बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अमीर सुबहानी, जो पहले मुख्य सचिव थे वे बिहार विद्युत नियामक बोर्ड रिटायरमेंट के बाद बने हैं। तो इसका आंसर ए। किस देश की तर्ज पर बिहार में जल प्रबंधन करने की बात की गई है? तो स्कॉटलैंड की तर्ज पर बिहार में जल प्रबंधन करने की चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में बिहार को कितने अवार्ड मिले हैं? तो बिहार को टोटल 3 अवार्ड मिले हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने किस वर्ष तक बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक। आंसर हो जाएगा डी। बिहार में कौन सी कंपनी तेल और गैस की खोज के लिए खुदाई करेगी? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया? तो 24-25 में 2,43,093 करोड़। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने गुना बढ़ने का अनुमान है? 5.2 गुना। मार्च 2024 में बिहार के लिए 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ कई अन्य रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत 12,800 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण कहां से किया? तो बेतिया पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के गरहा में श्री अर्जुन बाबू पशु मेला आयोजित किया गया? श्री अर्जुन बाबू पशु मेला किस जिले के गरहा? तो कहां पर? मुजफ्फरपुर में। 9 मार्च 2024 को कहां पर रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार म्यूजियम पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंग्लैंड के दौरे पर कब रहे? यह महत्वपूर्ण सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, यह महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इंग्लैंड की तर्ज पर यहाँ भी साइंस सिटी स्थापित करने की बात की जा रही है। 7 से 11 मार्च 2024 तक ये इंग्लैंड के दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मध्य रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास
के निर्माण की आधारशिला रखी? तो 33 स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार सरकार ने कब से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाले +2 कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 1 अप्रैल 2024 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आयोजित समारोह में बिहार के बोधगया में नवनिर्मित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया 20 फरवरी 2024 ईस्वी को। 2 फरवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कौन सा डिवाइस लॉन्च करवाया गया? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यानी डिवाइस का ही नाम रखा गया है नीतीश। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण IIT पटना के साथ समझौता के तहत विकसित किया है। तो नीतीश डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 से 16 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया? तो भागलपुर में। 15 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय के द्वारा 7 राज्यों के आयुष विभागों से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन पटना में किया गया। अगला सवाल महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। बताएं कि यह बंदरगाह कहां पर है? कल्लू कहां पर है? कल्लू टर्मिनल तो सारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस जिला ब्लॉक के पपरौत ग्राम पंचायत में अद्भुत पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। 10 फरवरी 2024 को कहां आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म में बिहार पर्यटन के वेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास कहां पर किया गया? भोजपुर में। 8 से 11 फरवरी 2024 तक बिहार के कृषि विभाग के द्वारा CII के सहयोग से राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन या शुभारंभ कब किया? तो 5 फरवरी 2024 को किया। लघु उद्यमी योजना जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 अक्टूबर 2024 को कहां स्थित बापू टावर का उद्घाटन किया जाएगा? तो बापू टावर का उद्घाटन किया जा चुका है। कहां पर है? गर्दनीबाग, पटना में। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भागलपुर में है IIIT और यहीं पर विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो समस्तीपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2023 में कहां पर 3 दिवसीय डेयरी और पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? पटना में। भारत नेट उद्यमी योजना अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में ब्रॉडबैंड लगाने हेतु केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले का चयन किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में ब्रॉडबैंड लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सारण जिले का चयन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हुआ। ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ? पटना में हुआ। ठीक है, और इसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्टैक्ट किया गया है निवेश को लेकर। दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में पटना में स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न की गई? तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक जैसे ही आएगा तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है वह गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री को यूनेस्को के द्वारा हाल ही में पुरस्कृत किया गया? बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवर्स ऑफ
होप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली गया के पटवा टोली के बुनकरों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। बिहार के वैशाली के वह निवासी जिसे तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वे कौन हैं? तो अभय कुमार। ठीक है, ये तीसरी बार इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वह ट्रांसजेंडर जिसे पटना विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, रेशमा प्रसाद। बिहार के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 रेस में कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 5 अक्टूबर 2023 को नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष या पहले स्थान पर रखा? तो मुजफ्फरपुर में। अक्टूबर 2023 में पटना में कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कहने का मतलब है कि जो विभिन्न जेलों में जो कैदी हैं उनके द्वारा भी कुछ उत्पाद का निर्माण किया जाएगा और उसे मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ठीक है, तो यह उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में कहां पर अग्नि प्रशिक्षण केंद्र अकादमी बनेगा? तो पटना के बिहटा में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। बिहार के किसे रंग स्मृति सम्मान दिया गया है? रंग स्मृति सम्मान उषा किरण खां को। बिहार के किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित किया जाएगा? जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच पटना में। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में बिहार के कितने किसानों को सम्मानित किया है? तो बिहार के 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना में किया गया। 18 अप्रैल 2024 को किस हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया कि बच्चों का भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग करना दहेज नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट के दौरान कहा कि अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई व्यक्ति ससुराल से पैसे की डिमांड करता है तो वह दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अररिया। जनवरी 2024 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के चर्चा पत्र के अनुसार 13-14 से 22-23 यानी कि पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिहार का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जस्ट दूसरे नंबर पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यूपी में गरीबी रेखा से बाहर आए और बिहार में यह नंबर दूसरा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर बिहार के नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट घोषित किया गया है। इस संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। पहला, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले के अंतर्गत झाझा वन में स्थित है, जो मानव निर्मित जलाशय है। सही है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य देश के रामसर साइट में क्रमशः 81वां और 82वें स्थान पर है। सही है। और इसके पूर्व में कांवर झील को भी शामिल किया गया जो 39वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये सही हो गया। बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। बेगूसराय स्थित कांवल झील को पहले इसमें शामिल किया जा चुका है। सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कैंपस का उद्घाटन करने के लिए नालंदा कब आए? तो ये सवाल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 19 जून 2024 को। बिहार के किन 2 व्यक्तियों को 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिंकी झा ऋषिका को नदी घाटी सभ्यता के लिए और नारायण जी को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बनाई जाएगी? खेल गांव सिटी कहां पर बनाया जाएगा? हाल ही में घोषणा की गई है इसका। ठीक है, तो पटना में। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट बैठक में बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। पहला, बिहार उत्पाद को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। सही है। इस नीति के तहत वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित खरीद के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा 30% तय की गई है। यह भी सही है। 5 लाख रुपये या अधिक की खरीद में पहली प्राथमिकता बिहार का उत्पाद होना चाहिए। यह भी सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा नंबर स्टेटमेंट इसका गलत है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब इको पर्यटन के लिए विकसित ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण किया है? हाल ही में ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण किया गया 3 अगस्त 2024 को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन क्षेत्र कितने राज्यों से अधिक बढ़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 24। भारत सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार के लिए कितने प्रतिशत घरों में नल का जल या नल से पेयजल की आपूर्ति हो रही है? तो बिहार के 96% घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बाढ़ की त्रासदी से उत्तर बिहार की मुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या पहल किए हैं? पहला, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी, सही है। कोसी से संबंधित बाढ़ से निदान के लिए व्यापक सर्वेक्षण और अन्वेषण कराने की घोषणा, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा पेश की गई आम बजट में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के लिए घोषित पूर्वोदय योजना से संबंधित असत्य कथन का चर्चा करें। यानी कि बजट में जो पूर्वोदय योजना पेश की गई है उसके अनुसार कौन सा कथन गलत है? पहला, इस योजना के अंतर्गत मानव संसाधन और आधारभूत संरचना का विकास होगा, सत्य है। यह योजना सिर्फ बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए है, गलत है। आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन के कार्य होंगे, सही है। इस योजना का मकसद योजना में सम्मिलित पूर्वी राज्यों को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है, यह भी सही है। यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है, मानव संसाधन विकास, आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचा का विकास, सही है। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर बी असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले से शुरू हो रहा है जिसके लिए केंद्र सरकार ने सहमति प्रदान की है? एरी सिल्क बिहार के बेगूसराय जिला। बिहार के मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में वेल्स के सांसद किस पार्टी से बने हैं? तो कनिष्क नारायण किस पार्टी से सांसद बने? लेबर पार्टी से। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रीलिम्स के लिए। बिहार सरकार ने एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2030 तक। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा कब तक रखा गया? 2025 तक। हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार ने कब तक रखा है? 2030 ईस्वी तक। शुद्ध शून्य कार्बन स्तर उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा कब तक रखा गया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2030 ईस्वी तक। बिहार सरकार ने इसका आंसर होगा 2040 तक। बिहार सरकार ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2035 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बिहार में सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 ईस्वी तक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? हेपेटाइटिस उन्मूलन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये चाहे वह एड्स उन्मूलन हो, हेपेटाइटिस उन्मूलन हो, सरकार का टारगेट 2030 ईस्वी तक अचीव करने का है। टीबी उन्मूलन 2025 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 तक और उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात 2035 ईस्वी तक और सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा है 2030 ईस्वी तक। ठीक है, तो सभी जितने सरकार के टारगेट हैं उन सभी को ईस्वी के साथ आपको रट जाना है पूरी तरीके से। बिहार सरकार ने निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? यानी कि 2025 ईस्वी तक कुल निर्यात में 10% हिस्सेदारी करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कब तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया? हर घर में प्रीपेड मीटर मार्च 2025। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। 20 अगस्त 2024 को बिहार में हुए भूमि सर्वे के कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2025 ईस्वी तक सरकार का टारगेट है कि भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरी तरीके से निपटा लिया जाए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का स्कोर 20.5 है और रैंक कौन सा है? 20वां। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक 15वां और स्कोर कौन सा है? तो बिहार का कौन सा स्कोर है? तो स्कोर है बिहार का 38.3। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में कब हुआ? नागी पक्षी महोत्सव जमुई में कब हुआ? तो फरवरी 2024 में। बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार संग्रहालय दिवस महत्वपूर्ण है 7 अगस्त को
बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है बिहार में। बिहार के किस छात्र ने अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल जीता है? रेयान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार की शराबबंदी नीति द लाइसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 4.6% की। फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची में बिहार के किसे मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए शामिल किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम लेटेस्ट है। सपना सिन्हा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार तथा देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो राजू प्रसाद डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध थे। पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था। 28 मई 2024 को बिहारी व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो बिहारी व्यंजन को प्रमोट करने के लिए पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंगत कार्यक्रम। अगला सवाल है यहाँ पर 3 दिवसीय 6 से 8 मई 2024 भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? सुमेध। पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस महिला ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कात्यायनी सिंह। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 500 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर को डिस्कस किया है। और बिहार करेंट अफेयर जो डॉक्टर रजनीश कुमार की जो पुस्तक है उसमें उसकी वार्षिकी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को 500 MCQ का हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी और बिहार करेंट अफेयर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिहार करेंट अफेयर सेक्शन में इसके तहत हमारे द्वारा कई सारे वीडियोज और उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक महीने की मंथली वाइज जो न्यूज़पेपर का जो शॉर्ट नोट्स होता है उसे भी मैं लगातार यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करता रहा हूं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना है जहां पे सभी चीज अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।